अब गुरु मारपा क्या कहते हैं वो सुनने से पहले शिष्य जब ऐसी स्थिति में फंस जाए अथवा तो जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तब पूज्य बापूजी बता रहे हैं वो हम श्रवण करें। पूज्य बापूजी कह रहे हैं कि जगत में सर्वाधिक पाप काटने और आध्यात्मिक तौर पर ऊंचा उठाने वाला कोई साधन है तो वह है ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की डांट मार व उनके मर्म भेदी शब्द। शिष्यों के विशेष पापों की सफाई के लिए अथवा सद्गुरु द्वारा उन्हें ऊंचा उठाने के लिए दी जाने वाली डांट मार के पीछे शिष्य की गलती तो निमित्त मात्र होती है, मूल कारण तो सर्वत्र व्याप्त गुरु तत्व द्वारा बनाया गया माहौल होता है। जब भी किसी ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु द्वारा किसी शिष्य को दी जाने वाली डांट मार अथवा मर्म भेदी शब्दों से शिष्य को मृत्यु तुल्य कष्ट हो और सद्गुरु का सानिध्य छोड़कर घर भाग जाने के विचार आए तो उसे भागना नहीं चाहिए, लेकिन समझना चाहिए कि इस मनस्ताप से अपने कई जन्मों के पाप भस्म हो रहे हैं। सच्चे सद्गुरु तो तुम्हारे स्वरचित सपनों की धजिया उड़ा देंगे, सपनों को तोड़ेंगे, अपने मर्म भेदी शब्दों से तुम्हारे अंतःकरण को झकझोर देंगे। वज्र की तरह वे गिरेंगे तुम्हारे ऊपर। तुमको नया रूप देना है, नई मूर्ति बनाना है, नया जन्म देना है ना। वे तरह तरह की चोट पहुंचाएंगे, तुम्हें तरह तरह से काटेंगे, तभी तो तुम पूजनीय मूर्ति बनोगे, अन्यथा तो निरे पत्थर रह जाओगे। तुम पत्थर न रह जाओ, इसलिए तो तुम्हारे अंतःकरण को तोड़ना है, भ्रांतियों के जाल को काटना है। तुम्हें नए जन्म के लिए 9 माह का गर्भवास और प्रसव पीड़ा तो सहनी पड़ेगी ना। बीज से वृक्ष बनने के लिए बीज के पिछले रूप को तो सड़ना गलना पड़ेगा ना। शिष्य के लिए सद्गुरु की कृपा पूर्ण क्रिया एक शल्य क्रिया के समान है, ऑपरेशन के समान है। सद्गुरु के चरणों में रहना है तो एक बात मत भूलना, चोट लगेगी, छाती फट जाएगी गुरु के शब्द बाणों से, खून भी बहेगा, घाव भी होंगे, पीड़ा भी होगी। उस पीड़ा से लाखों जन्मों की पीड़ा मिटती है। पीड़ोद्भवा सिद्धयः, सिद्धियां पीड़ा से प्राप्त होती हैं। जो हमारे आत्मा के आत्मा हैं, जो सब कुछ हैं, उन्हीं की प्राप्ति रूप सिद्धि मिलेगी। लेकिन भैया याद रखना, अपने बिना किसी स्वार्थ के अपनी शल्य क्रिया द्वारा, ऑपरेशन द्वारा शिष्यों को दुश्मन की तरह दिखने वाले साहसी महापुरुष कभी-कभी आते हैं इस धरा पर। उन्हीं के द्वारा लोगों का कल्याण होता है बड़ी भारी संख्या में। कई जन्मों के संचित पुण्यों का उदय होने पर भाग्य से अगर इतने करुणावान महापुरुष मिल जाएं तो हे मित्र, प्राण जाए तो जाए पर भागना मत। कबीर जी कहते हैं, शीश दिए सद्गुरु मिले तो भी सस्ता जान, अतः कायरता मत दिखाना, भागना मत, भगोड़े मत हो जाना, अन्यथा तो क्या होगा कि पुनः पुनः आना पड़ेगा। पूछोगे कहाँ, तो जवाब है यहीं, इसी धरा पर, घोड़ा, गधा, कुत्ता, वृक्ष आदि बनकर, पता नहीं क्या क्या बनकर आना पड़ेगा।
अब तुम ही निर्णय कर लो। बहुत से साधकों को सद्गुरु के सानिध्य में रहना तब तक अच्छा लगता है जब तक वे प्रेम देते हैं, परंतु जब उनके उत्थानार्थ सद्गुरु उनका तिरस्कार करते हैं, फटकारते हैं, उनका देहाध्यास तोड़ने के लिए उन्हें विभिन्न कसौटियों में कसते हैं, तब साधक कहता है कि मैं सद्गुरु के सानिध्य में रहना तो चाहता हूँ, पर क्या करूँ, बड़ी परेशानी है, इतना कठोर नियंत्रण। भैया घबरा मत, एक तेरे लिए सद्गुरु अपने नियम नहीं बदलेंगे। उन्हें लाखों का कल्याण करना है। उनकी लड़ाई तेरे से नहीं, तेरे मलिन कल्पनाओं से है। तेरे मन को, तेरे अहंकार को मिटाना है, तेरे मन के ऊपर गाज गिरानी है, तभी तो तू ब्रह्म स्वरूप में जागेगा। तेरे अहम का अस्तित्व मिटेगा, तभी तो तेरा कल्याण होगा। अभी तो मन तुझे दगा दे रहा है। मन के द्वारा मांगी जाने वाली यह स्वतंत्रता वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है, अपितु स्वेच्छाचार है। सच्ची स्वतंत्रता तो आत्मज्ञान में है। आत्मज्ञान के रास्ते जल्दी आगे बढ़ाने के लिए ही सद्गुरु साधक को कंचन की तरह तपाना शुरू करते हैं, परंतु साधक में यदि विवेक जागृत न हो तो उसका मन उसे ऐसे खड्डे में पटकता है कि जहाँ से उठने में उसे वर्षों नहीं जन्मों लग जाते हैं। फिर तो वह घर का रहा न घाट का, ज्यों धोबी का श्वान। याद रखो, जब भी तुम्हें सद्गुरु की गढ़ाई का सामना करना पड़े, अपनी दिनचर्या को झांक लो, अपनी गलतियों को निहार लो। निश्चित ही तुमसे कोई गलती हुई है, कोई पाप हुआ है, आगे पीछे अथवा कोई पकड़ हो गई है। अभी की गलती तो निमित्त मात्र होती है। सद्गुरु तो तुम्हारे एक एक पाप की सफाई करके तुम्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। सबके भाग्य में नहीं होती सद्गुरु की गढ़ाई। तुम भाग्यशाली हो कि सद्गुरु ने तुम्हें गढ़ने के योग्य समझा है। तुम अपनी सहन शक्ति का परिचय देते हुए उन्हें सहयोग दो और जरा सोचो कि तुमसे उन्हें कुछ पाना नहीं है, उनका किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। केवल तुम्हारे कल्याण के लिए ही वे अपना ब्रह्म भाव छोड़कर ऐसा क्रोधपूर्ण विभत्स रूप धारण करते हैं। अरे रो ले, एकांत में बैठकर रो ले भैया। इतना जानकर भी सद्गुरु के प्रति तुम्हारे अंतःकरण में द्वेष उत्पन्न हो रहा है तो फट नहीं जाती छाती तेरी। वैसे ऑपरेशन के समय सद्गुरु इतनी माया फैला कर रखते हैं कि गढ़ाई से उत्पन्न विचारों का पोषण करने की शिष्य की औकात नहीं, क्योंकि अंतर हाथ सहारी दे बाहर मारे चोट। फिर भी चित्त सद्गुरु का अपमान करता है, अहंकारवश ज़्यादा हट करता है तो सद्गुरु से दूर हो सकता है। अतः हे साधक सावधान, दुर्जन की करुणा बुरी, भलो साईं को त्रास। सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। गुरु मारपा ने कहा, दगमे गुरु जानता है कि उसके शिष्य को क्या तकलीफ है या क्या तकलीफ होने वाली है। ये सब तुम्हारी मति और ममता की गति से परे है। तुम्हारे जैसे ममता मेरे में नहीं है। मैं तो ऐसे ही कठोर रहूंगा उसके साथ। तुम्हारे जैसी समस्त संसार की ममता मिलारेपा के साथ खड़ी हो, फिर भी मिलारेपा को उन्नत नहीं कर सकती। तुम स्त्री हो, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। तुम भावनाओं को ही सर्वोपरि रखती हो। दगमे, इस पथ में मात्र भावना से काम नहीं चलता है। मुझे मिलारेपा के साथ क्या और कैसा व्यवहार करना है मुझे पता है।
गुरु और शिष्य के बीच में तो देवता भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तुम मुझे सीख मत दो, मुझे जो करना है मैं वही करूंगा और इतिहास की मुझे कोई परवाह नहीं है। अपनी ममता से मिलारेपा के मन को कमजोर करने का तुम पाप करना बंद कर दो। तुम्हारी ममता देखकर उसका मन कमजोर होता है, इस बात में सावधान रहो। आखिरकार गुरु मारपा ने माता दगमे की एक बात भी नहीं मानी। ऐसे ही कुछ दिन बीते। जितना कार्य मिलारेपा से हो पाता है बीमार शरीर से धीरे-धीरे वह कर रहा है। कुछ दिनों के बाद मारपा ने मिलारेपा की फिर से खूब पिटाई की। लापरवाह कहीं का, ऐसे काम करेगा, नालायक। मुख से प्रसाद, हाथों से प्रसाद, चरणों से प्रसाद। मिलारेपा का धैर्य जो अपनी अंतिम श्वास ले रहा था, उसका आज दम घुट गया। धैर्य का बांध टूट गया आज इस शिष्य का। लगता है गुरु मारपा ने मुझे विद्या न देने का निश्चय ही कर लिया है। मैं अब क्या करूं? अपनी इस विक्षिप्त मनः स्थिति को मिलारेपा ने गुरु माता के समक्ष रखा। गुरु माता, मुझे अब नहीं रहना है यहाँ। मैं अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। गुरु मारपा अब लगता नहीं है कि मुझे विद्या देंगे और मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं बची है कि पुनः गुरु मारपा से इस विद्या की याचना कर पाऊं। मैं तो उनको बता भी नहीं पाऊंगा कि मैं घर जाना चाहता हूं। मैं चोरी छुपे भाग जाऊंगा आज ही रात को यहां से। किसी अनुभवी सतशिष्य के वचन होंगे ये कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही उसकी इबादत में ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुक सकती? बर्फ बनने तक हौसला तो बनाए रखिए। परंतु मिलारेपा का आज हौसला जवाब दे चुका है। गुरु माता ने मिलारेपा की पीड़ा को देखा है, इसलिए इस बार उन्होंने मिलारेपा को सहयोग देने का निश्चय किया। गुरु माता ने कहा कि बेटा, तू 10वीं तक रुक जा यहाँ। इस माह की आने वाली शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को चले जाना। और हाँ बेटा, तू मेरा पुत्र ही है। तेरी मेहनत, तेरी तपस्या को मैं ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। तू जिस कार्य के लिए यहाँ आया है वह तेरा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। मैं तुझे आश्वस्त करती हूँ और वो कैसे करना है मैं जानती हूँ। वाह, क्या विचित्रता है कि गुरु मारपा की पत्नी भी, जो गुरु मारपा के घर में रहती हैं, अंग संग, वे भी गुरु मारपा को नहीं जान पाई, ना ही समझ पाई। केवल कुटुंब में रहने से या सदैव अंग संग रहने से कोई ब्रह्मवेत्ता को जान ले तो ऐसे महापुरुष को इतनी मेहनत ही क्यों करनी पड़े? बाबा मुक्तानंद जी कहते हैं कि मेरे गुरुदेव बाबा नित्यानंद जी को लोग घेरे रखते थे। अंत में उनको केवल घिराव ही हाथ लगा, मेरे बाबा हाथ नहीं लगे। और जो गुरु को समझने में, गुरु तत्व में प्रतिष्ठित होने में लगे, उनसे गुरु दूर ही नहीं। हर माह की 10वीं तिथि को गुरु मारपा के यहाँ गरीबों के लिए भंडारा होता है। बहुत लोग और साधु संत वहाँ पधार कर भोजन आदि करते हैं। मिलारेपा कुछ दिन और रुका गुरुद्वार पर। अब आज
दशमी की तिथि भी आ गई। लोग भंडारे के लिए आज गुरु मारपा के द्वार पर एकत्रित हुए हैं, परंतु जहां लोग भोजन के इंतजार में, शरीर का भूख मिटाने के इंतजार में हैं, वहीं मिलारेपा अपनी आत्मा के भूख को मिटाने की जगह से पलायन करने के विचार कर रहा है। सहयोगी गुरु माता दगमे ने आए हुए लोगों के लिए पेय पदार्थ बनाया, सभी को बांटा गया और वही पेय पदार्थ गुरु मारपा को भी माता दगमे ने दिया। गुरु मारपा के पेय में नशे और नींद की औषधि अधिक मात्रा में माता दगमे ने मिलाकर दे दिया। गुरु मारपा ने वो पेय पी लिया और गहरी नींद में सो गए। जो गुरु ने सदैव लोगों को जगाने का प्रयास किया है, आज उन्हें ही संसारिक मति गति ने छल कपट कर सुला दिया। यह है संसार की उल्टी रीत। जो हमें जगाते हैं, हम उनको सुलाना चाहते हैं, या यूं कह दें कि वो हमें जगाना चाहते तो हैं, परंतु हम अज्ञानता और नासमझी की मोटी चादर को ओढ़कर सोने में ही मजा मानते हैं। बनती बिगड़ती दुनिया में सत्य शाश्वत का ज्ञान नहीं। अहममति की भूल भुलैया में निज स्वरूप का भान नहीं। जब खुद को देह मान लिया तो भटको 84 के मेले में। अब अहम सिर पर बैठ ही गया तो तरना फिर आसान नहीं। ज्ञान ही शाश्वत सत्य है, सब जिससे प्रकाशित होता है। मन बुद्धि की पकड़ में आ जाए इतना सस्ता भगवान नहीं। तुम बनते हो, बिगड़ते रहते हो, हर रोज तमाशा होता है। जो सदा एक सा रहता है, उस तत्व की पहचान नहीं। उस तत्व की पहचान देने वाले को आज मूर्छित कर दिया गया। माता दगमे ने गुरु को बेहोश करके उनके कमरे की तिजोरी खोली। गुरु मारपा के गुरु जी का दिया हुआ रत्न जड़ित लाल हीरों का हार निकाल लिया। पहले के जमाने में हस्ताक्षर की जगह पर लोग मुद्रा लगाते थे, वह मुद्रा भी माता दगमे ने गुरु मारपा की तिजोरी से निकाल लिया। फिर दगमे माता ने एक पत्र तैयार किया गुरु मारपा की ओर से। उस पत्र में लिखा था कि आने वाले युवक को आत्मविद्या दिया जाए, मेरी आज्ञा है। और नीचे हस्ताक्षर की जगह पर दगमे माता ने मारपा की मुद्रा लगा दी। पत्र को अच्छे रेशमी कपड़े में लपेटा, बांधा गया और मिलारेपा को दे दिया। बेटे, तू घर मत भागना। मैंने कहा था ना, तेरी मेहनत को विफल नहीं होने दूंगी। तू यहाँ आत्मविद्या के लिए आया था ना, तुझे वो जरूर मिलेगी। तू अमुक पर्वत पर जाना, वहाँ तुझे एक बड़े ही उच्च कोटि के महात्मा मिलेंगे। वे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं, उनकी स्वरूप में प्रतिष्ठा है, वे भी जगे हुए हैं। उनके पास जाकर ये पत्र दे देना, कहना कि गुरु मारपा ने मुझे भेजा है यहाँ और ये पत्र आपके लिए दिया है, और ये रत्न जड़ित हार भी ले जा। कहना कि गुरु मारपा के गुरु ने उनको जो हार भेंट दिया था, वही हार गुरु मारपा ने तुमको भेंट में दिया है, आज्ञा के पालन स्वरूप में। और जो आज्ञा है उसका शीघ्र पालन हो। मिलारेपा बड़ा गदगद हो गया।
गुरु माता के लिए उसका हृदय अहोभाव से भर गया। सोच रहा है कि अब मेरा काम बन जाएगा। मिलारेपा उठा और कमरे की खिड़की से कूदकर चल पड़ा। कितना सुंदर संकेत है कि खिड़की से कूद के शिष्य भागा है, क्योंकि गुरुद्वार आगमन का द्वार होता है। पलायन तो इंद्रियों की खिड़कियों से ही कूद कर किया जाता है। मिलारेपा कहाँ चल पड़ा? गुरु माता के बताए हुए स्थान पर नहीं, या किसी अन्य ब्रह्मवेत्ता की शरण में नहीं। आज मिलारेपा चल पड़ा संपूर्ण धर्म शास्त्रों को गलत साबित करने के लिए। इस विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे। ये मन भी बड़ा अलबेला है, क्या क्या नाच नचाता है, जो नहीं है उसे दिखाकर चहुओर हमें भटकाता है। बड़ी अजीब पहेली है दुनिया की, कुछ भी समझ ना आता है। ज्ञानी ध्यानी खुद बन बैठा अहम के महल सजाता है। माया के इस चकाचौंध में है मानो तो क्यों भरमाता है। ओस की बूंद सा जीवन क्षणिक है, बरसों के सपने सजाता है। हो शांत अपने उद्गम में, अब जहाँ से तू शक्ति पाता है। उस तत्व रूप को ध्येय बना जो कभी बिछड़ ना पाता है। अब लौट चले पथिक वापस, क्यों व्यर्थ में चक्कर खाता है। जहाँ से आया जाना भी वहीं है, फिर क्यों वृथा दौड़ लगाता है। मिलारेपा दौड़ पड़ा गुरु की छत्र छाया को छोड़कर। दौड़ पड़ा रातों रात गुरु की बरसती करुणा को छोड़कर। नंगे पैर भाग चला गुरु के अनुशासन की बेड़ी को तोड़कर। मुक्त हो गया गुरु के अप्रत्यक्ष प्रेम पाश से। आज मिलारेपा उड़ गया गगन चूमने, उन श्री चरणों को चूमना छोड़कर। मिलारेपा बढ़ गया उस ओर जिस ओर गुरु को पीठ देकर चला जाता है। खेतों खेतों से पहाड़ों से मिलारेपा दौड़ रहा है रात भर, कि कहीं गुरुदेव न आ जाएं और मुझे फिर से न ले जाएं। वैसे मिलारेपा तो रात भर भागता ही रहा, परंतु उस पगले को अभी भी ऐसा ही एहसास हो रहा है कि पीछे मुड़कर देखूंगा तो गुरुदेव बुला लेंगे। उसे पता ही नहीं है कि वह बहुत दूर जा चुका है।